नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार और आप देख रहे हैं लाइब्रेरी करियर यूट्यूब चैनल या एनटीए यूजीसी नेट इन लाइब्रेरी साइंस फेसबुक पेज, जहां पर लाइब्रेरी साइंस से जुड़ी हर नई, सही और विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइब्रेरी साइंस सहित नॉन टीचिंग के विभिन्न पद के बारे में। यह जो वैकेंसी है, इसका नोटिफिकेशन 3-4 दिन पहले ही आ गया था, लेकिन वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए। अब वेबसाइट पे नोटिफिकेशन आया है, तो आपके लिए अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज न्यूज़पेपर में यह नोटिफिकेशन पब्लिश हो चुका है। यदि वेबसाइट पे देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। यह जो वैकेंसी है न्यू दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं, इन्हें न्यू दिल्ली के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है और साहित्य अकादमी में आवेदन आमंत्रित हैं। कुछ पद हैं जो दिल्ली में आवेदन आमंत्रित हैं और कुछ पद हैं जो अलग अलग जो इसके ऑफिस हैं वहाँ पे आवेदन आमंत्रित हैं। तो पद कौन कौन से हैं? डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एडमिन के लिए एक पद है और यह आवेदन आमंत्रित है न्यू दिल्ली में, हेड ऑफिस न्यू दिल्ली। जनरल में एक पद है। असिस्टेंट एडिटर के लिए जनरल में एक पद है और यह भी दिल्ली के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। दोनों के लिए सैलरी अलग अलग है। पहले लाइब्रेरी का हम बता देते हैं। तो सीनियर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 2 पद हैं, एक ओबीसी कैटेगरी में, एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। सैलरी है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। और एक पद है रीजनल ऑफिस मुंबई के लिए और एक पद है कोलकाता के लिए। यानी एक कोलकाता, एक मुंबई के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और लाइब्रेरी साइंस और दोनों पद कैटेगरी में हैं, तो यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, जनरल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पोस्ट जो है रिजर्व है, इसलिए। इसके अलावा असिस्टेंट एडिटर के लिए जो है पे लेवल 10 के अनुसार सैलरी है 56,100 से लेकर 1,77,500 रुपये। और डिप्टी सेक्रेटरी के लिए सैलरी है 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए लाइब्रेरी के बराबर सैलरी है और दिल्ली के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए एक पद है, ओबीसी कैटेगरी में, सैलरी लाइब्रेरी के बराबर है, दिल्ली के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। प्रोग्राम असिस्टेंट के लिए जो है सैलरी सेम है और जनरल में एक पद है, रीजनल ऑफिस बेंगलोर के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। पब्लिकेशन असिस्टेंट के लिए 5 पद हैं और सैलरी लाइब्रेरी के बराबर ही है। 5 पद में 3 पद जनरल, एक एसी और एक पद है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। एक पद है जो है दिल्ली में, एक मुंबई में, एक बेंगलोर में और एक है एसी वाली पद है जो है हेड ऑफिस दिल्ली में है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी जो पद है वो दिल्ली में है। और प्रोफेसर रीडर कम जनरल असिस्टेंट का 2 पद हैं, यानी प्रूफ रीडर कम जनरल असिस्टेंट का 2 पद हैं। और सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये। रीजनल ऑफिस कोलकाता में जनरल में पद हैं और रीजनल ऑफिस मुंबई में ओबीसी कैटेगरी में पद है। स्टेनोग्राफर सेकंड के लिए 4 पद हैं, सैलरी सेम है। ओबीसी कैटेगरी में दिल्ली के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। जनरल में 2 पद हैं जो रीजनल ऑफिस बेंगलोर और कोलकाता में एक एक पद है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मुंबई में एक पद है। इसके अलावा जो पद हैं मैसेंजर कम रीडर के लिए एक पद है जनरल कैटेगरी में, दिल्ली के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। वैन ड्राइवर का एक पद है सेम सैलरी पे दिल्ली के लिए। और जूनियर क्लर्क के लिए 4 पद हैं, सैलरी सेम है। यह जो है आवेदन आमंत्रित हैं। एसी कैटेगरी में जो पद हैं वो दिल्ली के लिए हैं, एसटी कैटेगरी में दिल्ली के लिए हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रीजनल ऑफिस मुंबई के लिए हैं और ओबीसी कैटेगरी में सब ऑफिस चेन्नई के लिए हैं। एमटीएस के लिए 6 पद हैं, जिसमें 3 पद ओबीसी कैटेगरी में, हेड ऑफिस दिल्ली के लिए 2 पद हैं और 1 पद है सब ऑफिस चेन्नई के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो है 1 पद है और हेड ऑफिस दिल्ली के लिए 1 पद है। रीजनल ऑफिस बेंगलोर में जो है, पीएच कैटेगरी में 1 पद है कोलकाता में। तो यह रही पदों से रिलेटेड डिटेल जानकारी। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 30 डेज हैं और 30 डेज कब तक काउंट करना है आपको, तो 19 सितंबर 2026 तक आपको काउंट करना है, यानी फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है। अब क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वालिफिकेशन वाले डिटेल जानकारी पर। तो अदर जो पद हैं सारे पद की क्वालिफिकेशन आपको चेक करना है। लाइब्रेरियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है यह मैं डिटेल जानकारी अभी बता देता हूँ कि लाइब्रेरियन के लिए, यानी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का जो पद है सीनियर लाइब्रेरियन के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए क्वालिफिकेशन में और 5 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए, 5 ईयर एक्सपीरियंस है। गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। एज लिमिट 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओबीसी कैटेगरी में जो आवेदन आमंत्रित है वो मुंबई के लिए हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आवेदन आमंत्रित हैं वो है कलकत्ता के लिए। इसके अलावा हिंदी ट्रांसलेटर का क्वालिफिकेशन आपको चेक करना है। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होनी चाहिए, डिप्लोमा बुक पब्लिशिंग से रिलेटेड होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड और पब्लिशिंग हाउस से रिलेटेड होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड बुक पब्लिशिंग से रिलेटेड होनी चाहिए और गुड नॉलेज ऑफ इंडियन
लैंग्वेज, लिटरेचर, एबिलिटी टू लिटरली मटेरियल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसके अलावा प्रोग्रामर असिस्टेंट के लिए भी क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस है, और मीटिंग कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, और लिटरली मटेरियल से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। पब्लिकेशन के लिए जो है ग्रेजुएट होनी चाहिए क्वालिफिकेशन में, डिप्लोमा प्रिंटिंग के साथ में 5 साल का प्रिंटिंग से रिलेटेड डिप्लोमा या 5 साल का एक्सपीरियंस प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड होनी चाहिए, और प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड विभिन्न पब्लिकेशन से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, और कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए। प्रूफ रीडर कम जनरल असिस्टेंट के लिए जो है ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, और इंग्लिश और हिंदी की जानकारी होनी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी का अच्छा जानकारी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। एज लिमिट है 50 साल, मोस्टली सभी पद के लिए एज लिमिट 50 साल रखा गया है, इस बात को ध्यान रखना है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के लिए भी एज लिमिट 50 साल ही है। क्वालिफिकेशन 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट, 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग है। यानी 35 का रेशियो है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। मैसेंजर कम रीडर के लिए जो है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए। जो मैसेंजर कम राइडर का पद है इसके लिए 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट और वैलिड मोटर ड्राइवर लाइसेंस होनी चाहिए। टू व्हीकल या कार चलाने का एक्सपीरियंस 3 साल का होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक भी है। यानी जो मैसेंजर कम राइडर का पद है इसके लिए मैं पहले रीडर बोल दिया हूँ, शायद हो सकता है ऐसा, तो इसको आपको राइडर ही पढ़ना है। वैन ड्राइवर के लिए जो है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट है, वैलिड मोटर यानी गाड़ी चलाने का लाइसेंस और नॉलेज ऑफ कैरिंग आउट माइनर ऑटोमोबाइल, और 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। जूनियर कलर के लिए जो है 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एमटीएस के लिए 10वीं या 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए, और मल्टी स्किल जो है परफॉर्मेंस जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस कम से कम डिफरेंट लेवल पे एक का इसमें किया है। बाकी डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है। इसके लिए कुछ एप्लीकेशन शुल्क भी हैं। तो एप्लीकेशन शुल्क जो है जनरल पोस्ट कोड जो है पे लेवल 10 और 11 के लिए और जो है जनरल ओबीसी कैटेगरी में 1000 रुपये हैं, एसी एसटी फीमेल के लिए 500 रुपये, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में कोई फीस नहीं है। पे नंबर 1 से लेकर 6 तक के लिए जो है यानी पे लेवल 6 तक के लिए जनरल के लिए 800 रुपये हैं, एसी एसटी फीमेल के लिए 500 और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में कोई फीस नहीं है। यह जो फॉर्म है ना ऑफलाइन आपको फिल करना है, और फिल करने के बाद आपको सेंड भी करना है। इसलिए यदि आप एलिजिबल हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके जल्द से जल्द आप सेंड कर दें। इसके अलावा जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार आप पढ़ लें। स्किल टेस्ट या इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो कोई टीएडीए दे नहीं है, और संस्था का राइट है कि कभी भी वैकेंसी को विड्रॉ भी कर सकती है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, यानी पीडीएफ का लिंक फॉर्मेट आपको वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगा, और वहाँ से डाउनलोड करके आप फॉर्म फिल करके सेंड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है और भी जो डिटेल जानकारी है उसके लिए आपको नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लेना है कि और क्या क्या जानकारी है, तो आप नोटिफिकेशन पढ़ लें तो आपके लिए बेटर रहेगा। धन्यवाद।